दाऊद नगर की संस्कृति, दाऊद नगर का पहचान है जितिया, कैसे शुरुआत इसकी कैसी हुई, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर उपेंद्र कश्यप जी बताएंगे, क्योंकि दाऊद नगर की जितिया से न सिर्फ उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बल्कि उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनवाई थी करमवीर भारती के द्वारा। कैसे जितिया पर्व की शुरुआत हुई, लोग नगर अपने प्रतियोगिता कैसे करने लगे, प्लेग या कोई महामारी हुई, यहाँ के लोगों ने मुंबा देवी जो लोग मुंबई में रहते थे या जो वहाँ मजदूर थे जो काम करते थे वहां से चल करके आए और उन्होंने नकल अपने प्रतियोगिता करना शुरू किया। का पूजा शुरू हुआ और यहाँ के कलाकार खासकर कसेरा टोली के लोग, पटवा टोली के लोग इस संस्कृति से विशेष तौर पर जुड़े हुए। हमारे काफी समाज के लोग जो देश के विभिन्न कोनों में जाकर के काम कर रहे हैं, जितिया में आना दाऊद नगर नहीं भूलते। एक तरह से लोगों से मेल जोड़ और अपनी संस्कृति के सामंजस्य का ये बहुत बड़ा मंच है जितिया, और हम चाहेंगे कि हमेशा इसमें बनता रहे। इस बार जब दाऊद नगर के लोगों ने खासकर यहाँ की संस्कृति में जो रुचि रखी है, जो दाऊद नगर के इतिहास से इसको जोड़ करके देखने के लिए इस बार भी अनुमति नहीं मिल पा रही है, तो मैंने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, पुलिस पदाधिकारियों को आप लोगों की तरफ से आश्वस्त किया कि कोई जरूरत नहीं है कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ हो। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, जितिया चूंकि उनके रग रग में बसा हुआ है, यहाँ सब कुछ बगैर पुलिस की उपस्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से होगा और आप सभी युवा इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैंने प्रशासन को विश्वास दिलाया था, आप सब मिल करके विश्वास के कसौटी पर खरा उतरेंगे और आगे से जैसे हर बार हम लोग सहयोग करते हैं, इस बार कोरोना काल की बहुत सारी शंकाएं थी, मन में तरह तरह का लोगों के मन में विश्वास था, हो सकता है परमिशन मिले न मिले तो बहुत बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन अगले वर्ष हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं और बड़े पैमाने पर जितिया मनाएं और हम सब अपना योगदान देंगे, सहयोग देंगे। हमारा पूरी तरह से सहयोग आप लोगों के साथ होगा और जितने भी कलाकार हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। पूरे वाकिफ हो जाते हैं कि दाऊद नगर में जितिया क्या है। उपेंद्र भैया लगातार 10 दिनों से जब से जितिया चलता है उसी समय से उपेंद्र भैया अपने लेखनी के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करते हैं, वही उसी आकर्षित से हम लोग ऊर्जा मिलती है, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। कांसीकार पंचायत समिति मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का दाऊद नगर की इस धरती पर हम स्वागत करते हैं। जितिया पर आप जितना समय निर्धारित कर सकते हैं मैं उतना समय बोल सकता हूं। कोई प्रश्न अगर अतिथि भी कुछ जानना चाहें तो हम आपको स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे याद है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में जब नीतीश कुमार आए थे तो हमने एक आवेदन चिंटू मिश्रा से दिलवाया था उनके हाथ में। हम राजकीय दर्जा की मांग करते क्यों हैं, पहले तो यह समझना होगा। जब बिहार और झारखंड दोनों एक था तो बिहार की प्रतिनिधि संस्कृति छऊ नृत्य हुआ करती थी। आज जब बिहार का बंटवारा हो गया, करीब 2 दशक बीत गए, लेकिन बिहार यह तय नहीं कर सका कि उसकी प्रतिनिधि संस्कृति कौन है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस का अवसर हो या देश में कहीं कोई अवसर होता है तो बिहार के तरफ से हम छठ की प्रस्तुति कर देते हैं या 12मासी की प्रस्तुति कर देते हैं, जिसमें देवी पूजा से लेकर के छठ पूजा तक सब कुछ होता है। लेकिन अधिकृत तौर पर अभी तक कोई भी प्रतिनिधि संस्कृति बिहार की नहीं है। और दाऊद नगर का जितिया जो है, छठ में बिहारी जहां जहां गया छठ होता है। बिहारी पूरे बिहार में छठ मनाते हैं, लेकिन पूरे भारत में डंके की चोट पर हम कहते हैं कि सिर्फ जितिया एक ऐसा पर्व है जो दाऊद नगर में इस विशिष्ट रूप में मनाया जाता है और कहीं नहीं। जितिया छठ पूरी तरह धार्मिक और आस्था का मात्र पर्व है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें जितिया, आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे कि मैं छठ को ला रहा हूँ। छठ चूंकि प्रस्तुत किया जाता है इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ प्रसंगवश। जितिया में जो लोक साहित्य, लोक संस्कृति जिसको आप कहते हैं, लोक संस्कृति, लोकायन उसके लिए एक शब्द है, और जो देश के जाने माने नृत्यत्व शास्त्री लोग हैं जो किसी चीज का पैमाना तय करते हैं,
उनके अनुसार दाऊदनगर की जितिया लोक संस्कृति में लोक संस्कृति के सभी तत्व मौजूद हैं। यही एक गीत गाया जाता है, आश्विन अंधरिया दूध रहे संवत 1917 के साल रे जितिया, जितिया जे रोकेले हरिचरण तुलसी धमणी जुगुल रंग लाभ रे जितिया, या अरे धन भाग रे जितिया, जितिया जे हेले मनहुल सेले मन 9 दिन केले बिहार रे जितिया। तो हमारे यहाँ समृद्ध लोक साहित्य है और दर्जनों झूमर, सोहर, चकरदम्मा जो अब विलुप्त हो गया है। चकरदम्मा आपको सुनने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, वो दाऊदनगर में मिलता है। तो हमारा समृद्ध साहित्य है। आप भारत, पाकिस्तान, तमाम तरह के मुद्दे, अंग्रेजों का शासन, नहर की खुदाई लावनी में बजाता है, नहर पर लावनी ही लिखी गई है। तो एक लंबी परंपरा है लोक साहित्य की। उसके बाद आप देखेंगे कि लोक कला है। तो हमारे यहाँ ये जो अभी आप देखें, यह भी कला है और यह नकल नहीं है। हम लोग जो कह देते हैं नकल, नकल क्या है? स्वांग रचना। लेकिन अभी जो आप लोग देखें, तमाम अतिथि ध्यान दिए होंगे, वो असल है। अब इस असल का नकल करिएगा तो फेल में पड़ जाएगा। डॉक्टर नहीं जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। दाऊदनगर वालों का बपौती पेटेंट कराया हुआ, वो छोड़ दीजिए दाऊदनगर वालों के लिए। वही घुसा सकते हैं चाकू छुरी और निकाल सकते हैं। अगर आप इसको देख के करिएगा तो आप फंस जाइएगा। और ये असल है, नकल नहीं है। ये कला है, विशुद्ध कला है, जो हाथ का मांस पकड़ करके आपको घुसाया जाता है। ध्यान देना पड़ता है कि नस न कटे। आप और हम थोड़ा सा एक सुई अगर चुभ जाता है तो इलाज कराना पड़ता है। लोक व्यवहार की बात हम करते हैं, कहीं आपको पुलिस नहीं दिखेगी। एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो बिना पुलिस के नहीं होता है। और दाऊदनगर की संस्कृति में लाल पड़ी काला पड़ी जो है, लाल देव काला देव, वही हमारा डीएम, एसपी, कलेक्टर सब है। उसका काम है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल के रखना। तो यह विश्वास है लोक पर। यहाँ का जो लोक है कितना शांति से पूरा कार्यक्रम कर लेता है और कहीं पुलिस की दरकार नहीं होती है, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लोक संस्कृति का जो सभी तत्व है हमारी इस जितिया संस्कृति में मौजूद है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें राजकीय दर्जा मिलना चाहिए। अब इसकी पहल 2016 में की गई थी। विभिन्न नाना प्रकार के कारणों से नहीं हो सका आयोजन। हम इस पर बात क्या रखें? हमारे चेयरमैन यही हैं, कौशलेंद्र बाबू यही हैं, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, जिनका एक बड़ा योगदान रहा था। बसंत भाई हैं, वार्ड पार्षद, जिनका नगर परिषद, नगर पंचायत का जो आयोजन हुआ था 2016 में, हम लोगों की बड़ी भूमिका थी। बसंत और मुन्ना नौशाद और मैं, यही 3 जने रोज सुबह बैठ करके हम लोग रिजल्ट तैयार करते थे 4 जजों का, जो बाहर से जज बुलाए गए थे। और उसमें से दीपक कई जजों को जानते हैं, निर्भय कुमार मिश्रा वगैरह थे। पूरी टीम औरंगाबाद से आती थी और जजमेंट करती थी। अब किन्हीं कारणों से रुका चला आ रहा है। हम उम्मीद बस यही करेंगे कि नगर परिषद भव्य आयोजन की फिर से शुरुआत करे 16 की तरह, ताकि राजकीय दर्जा की जो मांग हम उठाते हैं, पहले उसका प्रशासनिक स्वीकृति हमारे घर में मिल जाए। हमारे लोग, हमारी जो सरकार है लोकल, वह उसे जब दर्जा दे देगी, जब वह मानने लगेगा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, तो हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। 2 शब्द तो नहीं लगता है कि 200 शब्द से ज्यादा बोल चुके होंगे। धन्यवाद। ये 2-2.5 साल में जो हम लोगों ने बहुत चीज़ खोया, उस सब भूलने के लिए एक इनके द्वारा जो एक मौका दिया जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ स्थानीय कलाकार को कि इन्होंने विषम परिस्थिति में भी ये जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी नगर परिषद से द्वारा भी एक बृहद रूप से कार्यक्रम करवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, मगर प्रशासन से वार्ता के क्रम में उनका परेशानी समझ करके कुछ कोरोना का मामला आया, कुछ चुनाव का मामला आया, इसके कारण प्रशासन ने हमारे से एक रिक्वेस्ट किया कि अभी वर्तमान में हमको व्यवस्था करने में बहुत परेशानी है। हमारी मजबूरी थी कि सरकारी संस्था, एक सरकारी संस्था हमको तो मार्गदर्शन देना था। हमको तो उदाहरण नहीं बनना था कि सरकार का कानून तोड़े। हाँ, हमको भी बहुत दुख है कि शहर के लिए
एक बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग कार्यक्रम किए थे, आज से लगभग 5 साल पूर्व 2017 में नगर परिषद के बोर्ड में सरकार से मांग किए थे कि जितिया महोत्सव को एक राजकीय महोत्सव को जो दर्जा दिया जाए। बीच में कुछ 2 साल 2.5 साल कोरोना काल में अथवा किसी और कारण से जो शिथिल पड़ गया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फिर शुरुआत किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कि इस वर्ष हम लोग कार्यक्रम नहीं करा पाए, और उम्मीद है कि लगातार हम लोग प्रयास है कि ताकि सरकार में यहाँ का आवाम का बात रख सके और राजकीय के दर्जा दिला सके। आप लोग को निश्चित करना चाह रहा हूँ कि भविष्य में ये जितिया महोत्सव नकल प्रतियोगिता के उत्थान के लिए हमारे तरफ से जितना संभव होगा हम लोगों ने आगे उसका परिश्रम करेंगे। इसी गाने में नकल अभिनय प्रतियोगिता एक मुख्य पार्षद के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितिया लोक पर्व गौर नगर का लोक पर्व नहीं, राज्य का लोक पर्व नहीं। इसके साथ जितने भी पार्षद के सदस्य हैं, सभी लोग हैं, मंच पर विराजमान सभी लोग, सभी को मैं जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। दाऊदनगर में जितिया का आगाज इसी भिंडी कल चौक से हुआ था। कब हुआ था हम नहीं जानते, लेकिन जो हुआ था यह बच्चा जानता है कि प्लेग की महामारी जब आई थी तो उसे रोकथाम के लिए बम्बा देवी के यहाँ स्थापना की गई थी। दाऊदनगर में 2 जगह बम्बा माई या देवी करने बंगलोर में है और सोन जाने के रास्ते में जो प्रतिमा बहुत पहले खंडित हो गई थी। अभी आज ही नदी अगर ने आपने पढ़ा होगा बम्बा माई को कौन, जब देवी जब यहाँ प्लेग की महामारी हुई थी 19वीं सदी का मध्य काल चल रहा था। और यह बात हम इसलिए कहते हैं कि वह प्रमाणित चीजें हैं कि 19वीं सदी में मध्य काल में पूरा वर्ल्ड प्लेग की महामारी से परेशान था, तो हम भी अछूते नहीं थे। और इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं कि 1860 ईस्वी दिसंबर 1917 से पहले इमली दल जितिया होता था। कब से शुरू हुआ या कोई नहीं जानता। और मुंबई की जो मुंबा माई है, आपने सुना होगा, देखा होगा, मुंबा माई का नाम आपने सुना होगा, मुंबई जिसके नाम पर है वही मुंबा माई हमारे यहाँ बम्बा माई बनी है। ये हम लोग कह सकते हैं क्योंकि मुंबई से ओझा गुरुओं को पटवा दादी समाज का जो तत्कालीन तबका था, जो उस समय वहाँ लोग काम करते थे, उन्होंने बुलाया था और यहाँ बम्बा माई की स्थापना हुई थी। बहुत बातें हैं जितिया पर, बहुत कुछ कहा जा सकता है, घंटों बोल सकता है। किताब पेज पर आ चुकी थी 2015 में श्रवण संस्कृति का बात, इसमें 60 पेज से जितिया पर कौशलेंद्र भाई ने आपको आश्वस्त किया कि अगली दफा अगले बार इंतजार करेंगे और हमारा इंतजार दाऊदनगर की प्रतीक्षा नगर परिषद को लेकर है। 4th व्यूज, चौथा विचार।